हे एवरीवन, वेलकम टू अनस्टॉपेबल। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज की वीडियो में बहुत सारे कंटेंट के ऊपर बातचीत करने वाले, खास करके हम बातचीत करेंगे यूजीसी नेट का जो नया ड्राफ्ट आया है उसके ऊपर बातचीत करेंगे। बहुत सारे आप लोगों ने वीडियो देखे होंगे, बहुत सारे आप लोगों ने न्यूज़ चैनल पे सुने होंगे और बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि भाई अब तो यूजीसी नेट का एग्जाम ही खत्म हो गया, अब तो एग्जाम देना ही नहीं पड़ेगा, अब डायरेक्ट तुम असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे। क्या है चीज़ें, इन तमाम चीज़ों के ऊपर बातचीत करेंगे। एक एक पॉइंट के ऊपर हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं और इस वीडियो के बाद आपको एक भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इस बात की गारंटी है। वीडियो को शुरू करो इससे पहले एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि गाइस, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि दिसंबर से लेकर के ये अप्रॉक्सीमेटली आपका मिड जैन चल रहा है और मैंने अभी तक एक भी वीडियो नहीं बनाया था। एग्जामिनेशन से पहले एक वीडियो मैंने आप लोगों के लिए ज़रूर डाला था फर्स्ट जैन के आसपास, बट उसके बाद कोई भी वीडियो नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से बच्चों को लग रहा है पता नहीं क्या हो गया है सर, कहाँ चले गए हैं। बहुत सारे लोग मैसेजेस कर रहे थे, कोई नहीं गाइस, थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रहे थे, सारी समस्याओं का समाधान करके और आपका भाई, आपका मित्र, आपका दोस्त, आपका मेंटोर आपके सामने आ चुका है। ठीक है, अब रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे हर एक पॉइंट के ऊपर, कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि अब हर एक टॉपिक के ऊपर आपको लेक्चर्स भी प्रोवाइड होंगे, क्योंकि उसका सेटअप तैयार हो रहा था, फाइनली उसका सेटअप भी बन चुका है, हर एक चीज़ें क्लियर हो चुकी है। अब हम बातचीत करते हैं यूजीसी का जो न्यू गाइडलाइन है और न्यू रूल है वो कहाँ लागू होता है और कहाँ लागू नहीं होता है, और क्या सच में वाकई में क्या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको नेट एग्जामिनेशन देने पड़ेंगे या नहीं देने पड़ेंगे, या नेट एग्जामिनेशन अब खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं है भैया, बस इंटर करो, ग्रेजुएशन करो, पीजी करो, पीएचडी करें एंड फाइनली बन जाओ प्रोफेसर। क्या वैसा कुछ है या वैसा कुछ नहीं है? अब एक एक पॉइंट के ऊपर बातचीत करते हैं। पहली बात यह है कि आपने जो भी चीज़ें देखी है, जो भी चीज़ें आप सुने हुए हो, हर एक चीज़ को भूल जाओ। एक लाइन में अगर मैं इस चीज़ के लिए कहूँ कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा, अगर सभी चीज़ों को मैं एक साथ कनेक्ट करके देखूं तो फिर मैं आपको कह सकता हूं कि गाइस, कहीं पे भी आयोग ने ऐसा मेंशन नहीं किया है और ना ही ड्राफ्ट में ऐसा मेंशन किया गया है कि अगर आपने असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको नेट एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ेगा। तो इस बात को निकाल करके बाहर फेंक दो। जिन लोगों के माइंड में एक बात चल रही है कि भाई साहब अब तो मुझे नेट एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ेगा, हम डायरेक्ट एलिजिबल हो जाएंगे किसके लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो वो नहीं होने वाला। क्योंकि इंडिया के अंदर जितने भी टीचर लेवल के आप देखते हो जॉब होता है, चाहे वो आपका स्कूल वाला जॉब हो या कॉलेज वाला टीचिंग का जॉब हो, सब के लिए एक अलग तरीके का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट किया गया है। अब सवाल यह है कि जो नया ड्राफ्ट आया हुआ है वो किसके ऊपर बातचीत करता है और कहाँ पे लागू होता है और कहाँ पे लागू नहीं होता है। तो देखो गाइस, अभी जो देखोगे तो आपके एजुकेशन सिस्टम में, अगर आपने हायर एजुकेशन पढ़ा होगा या टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा होगा तो वहाँ पे ये चीज़ें मेंशन हुई होगी, रिपीटेशन में आया होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022। ठीक है, और एक न्यू एजुकेशन आपने पढ़ा होगा। देखो, एक्चुअली में 3 एजुकेशन पॉलिसी हमारे देश में है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। एक आपका सेकेंड एंड थर्ड वाले पे ही बात करते हैं। सेकेंड वाला 86 में आया था और इसको प्लान ऑफ एक्शन के तौर पे इसको आपको अमेंडमेंट किया गया था 1991 में। और 1991 में भी अमेंडमेंट क्यों किया गया था? क्योंकि हम लोगों ने एलपीजी लाया हुआ था, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट को लागू किया था। उसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने अपना 86 का जो हमारा एजुकेशन पॉलिसी था उसमें हमने चेंज कर दिया 91 में, और वो 91 वाला ही एजुकेशन पॉलिसी अभी तक चलता आ रहा था, आप कह सकते हो 2019 तक। क्योंकि 20 के बाद से हमारे एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हो गए हैं और एक नया एजुकेशन पॉलिसी आया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, अब सवाल यहाँ यह है कि जिन लोगों ने ओल्ड एजुकेशन सिस्टम से पढ़ाई कर रखा है, यानी कि 2 साल का आपका कहा जाए तो +2, उसके बाद 3 साल का ग्रेजुएशन, फिर 2 साल का पीजी, उसके बाद पीएचडी, ये सारी चीज़ें चल रहा था, वो 2009 के रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चल रहे थे। तो उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जिन बच्चों ने पहले पीएचडी कर रखा है, क्या उनको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा ये यूजीसी नेट का, तब वो एलिजिबल होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। इन तमाम चीज़ों को, इन दायरे को थोड़ा सा उन्होंने कम किया है। और चूंकि नया एजुकेशन पॉलिसी आया है तो आप देखोगे अब 4 साल का ग्रेजुएशन हो गया है और उसमें एक इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट करके डाला गया है कि हाँ भाई, अब 2 सब्जेक्ट को, कोई बच्चा आर्ट्स का है तो वो साइंस भी पढ़ सकता है। तो उसी तरीके से अगर कोई टीचर है जो साइंस पढ़ाता है लेकिन आर्ट्स में भी उसका इंटरेस्ट है, वो आर्ट्स से भी पढ़ाना चाहता है, तो वो आर्ट्स से भी पढ़ा सकता है। लेकिन ये कब से लागू होगा? ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है उससे ये लागू हो रहा है। ठीक है, अब सवाल यहाँ ये है कि एग्जाम देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। जरा समझो, यहाँ पे 2 पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ।
एक 86 का एजुकेशन पॉलिसी और एक 2020 का एजुकेशन पॉलिसी, और दोनों में बेसिक से अंतर है, क्योंकि 4 साल का आपका हो चुका है ग्रेजुएशन, उसके बाद आपका पीजी देन पीएचडी, ठीक है। और लेकिन पहले देखोगे तो 2+2+3 एंड 2 था, लेकिन आप अभी का देखोगे 2022 से तो वो चीज़ें चेंज हो गई है। अब सवाल यहाँ ये है कि अगर आपने असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको पहले नीट एग्जामिनेशन तो देना पड़ेगा, चाहे आप 2009 वाले हो या न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से आओ, किसी भी चीज़ से आओ, आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। यानी कि जो नेशनल लेवल की एलिजिबिलिटी टेस्ट है यूजीसी नेट का, वो एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। इस एग्जामिनेशन में भी 3 चीज़ें डाल दिया गया है, जीआरएफ, नेट प्लस पीएचडी। अब ये पीएचडी वाला एक मुद्दा जो है ये थोड़े से बच्चों को कंफ्यूज कर रहा है कि हमने पीएचडी कर लिया है तो डायरेक्ट हम एपी बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो उसको लेकर के थोड़ी सी चीज़ें चल रही थी। उस चीज़ों को क्या किया गया, आयोग के द्वारा ड्राफ्ट बनाया गया है कि 2009 से पहले या 2009 के रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जिन लोगों ने पीएचडी करा हुआ है तो उनको हम एलिजिबल करते हैं कि वो अब क्या करेंगे, नेट एग्जामिनेशन के थ्रू वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, या अगर उन्होंने बहुत अच्छा मार्क्स पाया है तो असिस्टेंट प्रोफेसर वो बन सकते हैं। तो वहाँ पे वो चीज़ें की गई है। लेकिन सवाल ये है, ओवरऑल बात ये है कि भैया आपको नेट का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, तभी जा करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर चाहे पीएचडी या आप जीआरएफ कर सकते हो। इसके अलावा कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है कि आप एपी बन जाओ या पीएचडी कर लो, भाई कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। पीएचडी करने के लिए भी नेट एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए भी नेट एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, और इवन आपका जीआरएफ के लिए भी नेट एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। तो जो लोग कह रहे हैं कि भैया वही तो खत्म हो गया, कुछ नहीं है, सब लूट गया, सब बर्बाद हो गया, भाई उनको निकालो, तुम्हारा वो कैरियर बर्बाद कर देंगे और कुछ नहीं। ड्राफ्ट जो आया है उस ड्राफ्ट में कहीं पे भी ये चीज़ें मेंशन नहीं की गई है आयोग के द्वारा। कहोगे तो मैं ड्राफ्ट सेंड कर दूंगा आप लोगों को, टेलीग्राम पे जाकर के पढ़ लेना, या आप कहोगे तो मैं उस ड्राफ्ट के ऊपर भी एक स्पेशल वीडियो बना करके आप लोगों को दे दूंगा। डायरेक्टली उसमें कहीं पे भी ये बातें नहीं कही गई है कि हाँ भाई हम तो हटा रहे हैं, आप एलिजिबल हो। एलिजिबल तो हो ही यार, आप तो एलिजिबल हो ही। आप किसी को टीचर बनना है तो भाई बीएड तो करना पड़ेगा ना, एमएड तो करना पड़ेगा ना। उसी तरीके से अगर आपको हायर लेवल पे जाना है तो इसमें भी कैटेगराइज कर दिया गया है कि हाँ कुछ कैटेगरीज वगैरह सेट कर दिए गए हैं, 10, 11, 12। तो वहाँ पे थोड़े से चीज़ें चल रही हैं कि हाँ उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर अलग तरीके से माना जा सकता है। लेकिन ओवरऑल बात मैं ये कहूँ तो भैया आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। बिना एग्जामिनेशन का आप बिना नेट एग्जामिनेशन का आप टीचर नहीं बन सकते, प्रोफेसर नहीं बन सकते, ठीक है। इसके अलावा ड्राफ्ट के ऊपर भी आप लोगों को एक वीडियो दे दूंगा, देन उसके अलावा कट ऑफ के ऊपर भी एक वीडियो दे दूंगा, देन उसके अलावा रिजल्ट कब आ रहा है उसके ऊपर भी वीडियोस आ जाएंगी, और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें चलेंगी। हर एक चीज़ के ऊपर अनस्टॉपेबल आपको सबसे पहले सबसे फास्ट रखेगा, जो हम लोगों का टैग लाइन है, सबसे पहले सबसे फास्ट अनस्टॉपेबल। तो अब वो सारी चीज़ें चलेगी। एक महीना हम थोड़ी दूर क्या हुए, तुम्हें तो लगेगा कि सर चले गए, नहीं भैया आ गया हूँ मैं, ठीक है। अब एवरीडे आपको वीडियोज़ मिलते रहेंगे। तो लास्ट में बस यही कहूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, रिव्यू शेयर करना मत भूलना। और सारी वीडियो का 1 सेकेंड वाला समरी ये है, बिना नेट एग्जामिनेशन का कुछ नहीं हो सकता। ना ही तुम एपी में जा सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर में, ना ही तुम्हारा पीएचडी में एडमिशन हो सकता है, और ना ही तुम्हारा आप जीआरएफ में ही जा सकते हो। यानी कि नेट एग्जामिनेशन के बिना कुछ नहीं होने वाला। और इस बार एक और धमाका होने वाला है, और वो धमाका क्या है तो भैया मैं आप लोगों को बता दूं, वो धमाका होने वाला है सिलेबस में बदलाव। अब सिलेबस में क्या बदलाव होगा, पेपर 1 में क्या बदलाव होगा, पेपर 2 में क्या बदलाव होगा, अभी आयोग के तरफ से बहुत सारी चीज़ें नहीं क्लियर हुआ है। लेकिन इसके ऊपर मेरे कुछ बंदे, कुछ आप कह सकते हो कि टीम मेंबर है जो काम कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन निकल के आएगा, सबसे पहले सबसे फास्ट आपके पास जाएगा। तो गाइज बस जुड़े रहो, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, रिव्यू शेयर करना मत भूलना। एंड फाइनली आज से आपको हर एक अपडेट रेगुलर बेसिस पे, और क्लासेस फाइनली हम यूपीएससी क्लासेस अभी शुरू कर रहे हैं क्योंकि नोटिफिकेशन आ गया है। और हाँ एक बात और सुनो, जिन लोगों को भी यूपीएससी का फॉर्म फिल करना है गाइस प्लीज़ डोंट डिले, ठीक है। अगर फॉर्म फिल करना है तो फॉर्म फिल कर लो, लिंक वगैरह एक्टिव हो गया है, ठीक है। और जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है फॉर्म फिलिंग कर लेना, अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना, नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बनवा लेना, या अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हो तो फाइनेंशियल ईयर का 2023-24 का आप अपना सर्टिफिकेट बनवा लेना। तो ये बहुत ज़रूरी है, और ये आप ये बहुत ज़रूरी है और ये कर लेना। तो जिनको भी यूपीएससी का फॉर्म फिल करना है कर लो, नोटिफिकेशन आ गया है, और अपने स्टडी को और थोड़ा सा जोश पे लाओ।
एंड जो भी अपडेट्स आएंगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। यूपीएससी की क्लासेस हो सकता है कल से हम लोग शुरू करें, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।